हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो अब चलेंगे वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल्स पर, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर। इससे पहले जो चैप्टर कराया गया, सूत्र कराया गया, थ्योरी कराई गई है, उसका एक बार शुरू से लेकर के एंड तक रिवीजन कर लें, जिससे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग जाए, फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल होने हैं उसके बारे में जानकारी आपको लग जाए। लगातार वर्क करते रहें जिससे कि आपकी सफलता आपके हाथ में रहे। निश्चित रूप से सफल आप होंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता है। बस वर्क करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कार्य कराता रहूंगा, आप लोग काम करते रहें। इसी तरीके से हम लोग अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो घंटी लगी है बेल आइकन उसको जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए चलते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम जो पहले लेके चलेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6.3। देखिए 6.3 क्या कहता है न्यूमेरिकल। आप लोग देखिए क्वेश्चन को। एक लंबी प्रणालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। प्रणालिका है, इकाई का मतलब है एकांक लंबाई की में फेरों की संख्या देखिए 15 है। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। बताऊंगा क्या है। यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा 0.1 सेकंड में 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है। इकाई लंबाई में m का मान हो गया 15 फेरे प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर, जो भी हमारा लेंगे। ए दे रखा है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। को सबसे पहले चेंज करें, 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर की हम बात करते हैं। उसके बाद में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा टी का मान दे रखा है 0.1 सेकंड में, और धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है कितना, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। तो फाइनल धारा हो गई 4 और प्रारंभिक हो गई ये, तो आपकी 2 एम्पियर की धारा में परिवर्तन हुआ। तो धारा परिवर्तन के समय विद्युत वाहक बल के मान को हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से हमें ज्ञात करना है ये हमें जानकारी लेनी है। तो हमारे पास सूत्र क्या होना चाहिए। देखिए सूत्र की बात करते हैं। विद्युत वाहक बल होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E बराबर -d∅/dt की हम बात करते हैं। E बराबर -dA/dt, या आप अगर यहां एक काम करें, इसको d का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हम यहां d का इस्तेमाल करके चल रहे हैं। क्या लिखेंगे, a तो बाहर आ गया, dB/dt की बात करें, dB हमारे पास नहीं है इसके अंदर। अब dB जब हमारे पास नहीं है, चूंकि प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होता है B = μ0 Ni। क्या लिया, परिवर्तन लिया, तो हम क्या ले सकते हैं, इसलिए dB बराबर μ0 N di की हम बात करेंगे। वैल्यू रखिए
अतः E बराबर माइनस ए म्यू 0 n डी ओवर डी टी। रखिए मान कितना है 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 और इसका हो गया 4 पाई 10 पावर माइनस के 7 गुणा में n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू है 15 और डी की वैल्यू यहां पर हमने निकाली है, देखिए 2 एम्पियर 2/0.1। हल करिए इसको यहां से हटाकर ये 0 कर लीजिए और कितना आ गया भाई, पाई के मान से 22/7 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। बस अब आपको इसको क्या करना है, इसकी गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद में माइनस क्यों आया, विद्युत वाहक पर माइनस का क्यों आया, इसका क्या कारण है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी किसी कुंडली के अंदर धारा के मान में वृद्धि होगी, जब भी किसी कुंडली के धारा के मान में वृद्धि होगी तो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और लेंज के नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। इसलिए आप ध्यान रखिए धारा बढ़ रही है इसलिए विद्युत वाहक बल माइनस का आएगा और इसके जो यूनिट होगी वो होगी वोल्ट। आप कर सकते हैं 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 चौक 6 चौक 24 माइनस 240, 1 0 ये हो गई और पाई साथ में और पावर हमारी कितनी हो गई 4 ये है 7 ये है माइनस की 11 ये आपकी वोल्ट हो जाएगी। अगर आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं पाई की तो पाई की वैल्यू 3.14 रखी जाएगी। बस इसके बाद में आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन हो जाएगी, बस इसका माइनस इंटू 3.14 10 पावर माइनस के 11, बस आपको इसकी गुणा कर लेनी है। इस तरीके से यह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4 की हम बात करते हैं। 6.4 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो कटे हुए भाग पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा जबकि लूप की गति अभिलंबवत हो। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर यानी 8 10 की घात माइनस के 2 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर और अभिलंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी है। बी दे रखा है 0.3 टेस्ला का। वेग दे रखा है v 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड की हम बात करते हैं। तो क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, लूप की लंबी भुजा के लंबवत
लूप की लंबी भुजा के लंबवत। यानी अब हमारे पास में ये इस तरीके से है, लूप की लंबी भुजा हो गई ये वाली, ये होगी L, तो ये चल रहा है इस तरीके, ये हो गई हमारी B। और ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर भी हो सकता है, बाहर की ओर भी हो सकता है, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम केवल इसको इस तरीके से मान लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम इसको मान लेंगे B। बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है E बराबर BVL साइन थीटा। E बराबर BVL साइन थीटा। रखिए मान कितना आएगा। अब क्या पूछा है साथ में? प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी? समय तक टिकेगी। अब आप इसमें समय की बात हम बाद में करेंगे, पहले देखिए माइनस प्लस इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में दे रखा है हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू रखते हैं। बी की वैल्यू कितनी है भाई? बी की वैल्यू होगी 0.3, ये हो गए 10 की घात -2, 1 गुणा 10 की घात -2 ऐसे रखेंगे। L 8 गुणा 10 की घात -2 साइन 90, साइन 90 1 हो गया, 8 या 24, 24 यानी 2.4 10 पावर -4 वोल्ट हमारा E की वैल्यू हमारी आ गई। अब समय की बात करता है। देखिए ये जो लंबाई है ये ही बाहर जा रही है, तो लंबवत है, क्योंकि इसको जो आगे बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे समय की जब हम बात करते हैं, समय हो गया T। समय कैसे निकाला जाता है? चाल बराबर होती है दूरी बटे समय के, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल के, यानी लंबाई निकलेगी B/V। V की वैल्यू कितनी है भाई? 2 गुणा 10 की घात -2 और 1 गुणा 10 की घात -2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 सेकंड हमारा समय कितना आ गया? 2 सेकंड का समय आ गया। तो इसका मतलब है कि उसको बाहर निकलने में 2 सेकंड लगेंगे। आप लोग इसमें चित्र बना सकते हैं। जब हम सेकंड पार्ट की बात हम करेंगे, अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से आपको करना है। क्या कहता है सेकंड पार्ट में? लूप की छोटी भुजा के, लूप की छोटी भुजा के। अब की बार ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो हमने ले ही रखा है, अब की बार इस तरीके से कर दिया, लूप ये L हो गया, ये यहां से यहां तक का B हो गया। अब की बार ये ऐसे है, तो E बराबर क्या होगा? BVB साइन थीटा, क्योंकि अब की बार लंबवत किसके है? B के लंबवत है, तो लंबाई हमेशा कौन सी ली जाती है? जिसके वेग लंबवत होता है। तो एक तो आप इसे करेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा समय की जब हम बात करेंगे, अब की बार ये वाली लंबाई धीरे धीरे करके बाहर निकलेगी, तो कितना हो जाएगा? L/V। इस तरीके से आप इसमें भी समय ज्ञात कर सकते हैं। पैटर्न उसी तरीके से है, केवल वैल्यूज आपको रखनी है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसको नोट करिए और इसको क्वेश्चन को हल करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5 पर चलते हैं। 6.5 को क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है? 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जिसके एक सिरे के से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः है 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। धातु की छड़ है, छड़ का एक सिरा धात्विक वलय के संपर्कित है, अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच वैद्युत वाहक बल की गणना करो। देखो क्या कह दिया हुआ है? L हो गई 1 मीटर,
ओमेगा यानी कोणीय वेग आपका कितना हो गया, 400 रेडियन प्रति सेकंड का हो गया। चुंबकीय क्षेत्र जो दे रखा है 0.5 टेस्ला का दे रखा है। तो इसके अंदर हमने क्या माना कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। और इसमें एक रिंग रखा है, रिंग। ये हो गया धातु का वलय। धातु का वलय का मतलब रिंग हो गया। केंद्र पर O पर एक छड़ रखी है, छड़ इसके संपर्क में है, तो ये लंबाई L हो गई। अब आप ये सोचिए जरा कि यहां से लेकर के यहां तक जाने में, मान लो ये L लंबाई है, A से B तक जाने में उसने d थीटा कोण कवर किया और ds डिस्टेंस कवर की। भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, क्योंकि वृत्त के पथ पर चल रही है इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ds मानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं या आर्क कहते हैं। अब फ्लक्स कितना होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स चूंकि फाई बराबर होता है BA और इसलिए d5/dt होगा B × dA/dt। फ्लक्स में परिवर्तन होगा जब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब dA के बाद देखिए, A व B के बीच dA 1/2। कैसे, ध्यान रखिए ये हमारा ट्रायंगल के या त्रिभुज की आकृति का होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो dA बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 1/2 आधार हो गया, कुछ भी ले सकते हो। देखिए 1/2 ये कितना हो गया L और ये हो गया आपका ds। अब ds कैसे निकाला जाए, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए, चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई इससे, तो इससे हम इंप्लाइज करके लिख सकते हैं कि ds बराबर होगा L d थीटा। तो dA का मान क्या होगा, 1/2 L और L d थीटा। ठीक है, अब ये किसका मान आ गया, dA का मान आ गया। इसे हम पहली इक्वेशन के अंदर रखते हैं। यूजिंग फर्स्ट, जब यूजिंग फर्स्ट करेंगे तो d5/dt बराबर होगा B ½ L² d θ/dt। और आपको पता है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ कहलाता है, d θ/dt कहलाता है ओमेगा के इक्वल। सो d5/dt इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ½ BL² ओमेगा। ये हमारा इसका मान आता है। अब हम आगे करते हैं। बस अब कोई खास चीज इसके अंदर नहीं रही है। अब इसको कैसे करना है, चूंकि E बराबर होता है d5/dt, किसमें, परिमाण में। जब हमें घटना बढ़ना ना दे रखा हो, केवल उसकी वैल्यू पूछ रही हो, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो E बराबर क्या होगा, ½ BL² ओमेगा। ये हमने एक सूत्र बना लिया इस कंडीशन के लिए। अब आपके पास L है, ओमेगा है, B है, बस वैल्यूज रखनी है। और वैल्यू जब आप रख लेंगे तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है, खुद ट्राई करें, केवल
क्वेश्चन का सेटअप मैंने जमा दिया, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है। हालांकि ये फॉर्मूला जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं आता है, तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूमेरिकल्स इज ए एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मूला। जिन फॉर्मूले को हमने यूज किया, जिन फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया है, उस कॉन्सेप्ट से क्या नया फॉर्मूला हमको बनता है, वो हमें यही एप्लीकेशन होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। आप लोग इसे करिए। तो इस तरीके से हमने आज इसके 3 न्यूमेरिकल्स किए। समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे हुए न्यूमेरिकल करना बेवकूफी कहलाती है। इसलिए चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर की थ्योरी देखिए, उसके डेरिवेशन देखिए, उसके फॉर्मूले देखिए, किस तरीके से यूज होना है, उसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं। लगातार वर्क करते रहिए जिससे सफलता आपको मिले। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखें। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुने। आपका निश्चित रूप से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना जरूरी है। वर्क करते रहें, मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ वर्क करते रहें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ में फीडबैक दें कि अच्छी है नहीं अच्छी है, ये बात आप जरूर बताएं। और मेरे साथ वर्क करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।